सोनोटेक कैसेट्स। अरे अमित, हाँ पिताजी। बेटा कुछ नाश्ता वास्ता बना नहीं बना आज? बस पिताजी बना रही होगी स्वाति। यार देखिए कितना टाइम हो गया, अभी तक नहीं नाश्ता बना। मैं ड्यूटी को लेट हो रहा हूँ, बता। पिताजी लेट तो मैं भी हो रहा हूँ। ऐसा न हो कभी सोई रही हो अभी हो। नहीं नहीं, मैंने थोड़ी देर पहले अभी रसोई में देखी थी। देखता हूँ मैं एक बार। जा देख के आ यार। ठीक है। अरे स्वाति, तुम अभी तक लेटी हुई हो? मैंने तो सोचा तुमने नाश्ता ही बना दिया होगा। हम ड्यूटी के लिए लेट हो रहे हैं। नाश्ता खुद बना लो जाके, मेरे भी नहीं बनने वाला नाश्ता वास्ता। तुम एक बात बताओ, हमारे शादी को कितने दिन हुए हैं, तुम अभी से सूट पहनने लगी? तुम सिखाओगे कि मैं कपड़े क्या पहनूं क्या नहीं? तुम एक बात बताओ, पिताजी भी घर में रहते हैं, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है? तो मैं क्या करूं? तुम्हारे पिताजी हैं, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी पहनूं। तुम होते कौन हो मुझे कपड़े पहनाने वाले? स्वाति, मुझे तुमसे ना ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे भी उल्टा बोलोगी। अरे जा, चला जा यहाँ से। सुबह सुबह सिर में दर्द मत करो। खाना कौन बनाएगा? बोल दिया ना, खुद बना के खा लो। जाओ यहाँ से। अमित बेटा क्या शोर हो रहा है ये, क्यों लड़ रहे हो? कुछ नहीं पिताजी, खाने के लिए बोल रहा था। स्वाति बेटा क्या बात हुई, नाश्ता नहीं बनाया आज? पिताजी मैंने अमित को बोल दिया है, अमित बता देगा मैंने क्या कहा। कुछ मुझे भी तो बताओ, क्या बात हुई, किस लिए नाराजगी चल रही है ये? पिताजी नाराजगी कुछ भी नहीं है, मैंने बोल दिया ना अपना खाना खुद बनाओ, मेरी बस की तो है नहीं। स्वाति, तुम हद से ज्यादा बोल रही हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ए चल निकल यहाँ से, मुझे पता है मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। जा यहाँ से। अमिता चल हम खुद नाश्ता बना लेंगे, शायद इसकी तबीयत खराब है। मेरे बाप ने भी कहाँ जाके ब्याह दिया। एक ये बुड्ढा जीता है ना चैन से रहने देता है, नाश्ता चाहिए इसे सुबह सुबह। बेटा ऐसा है अमित, उसे डांटना डपटना भी तो गलत बात है। अगर मोहल्ले वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि अभी नई नई शादी होकर इनके घर में आई है और अभी से इनके घर में तांडव शुरू होगा। अब ऐसा कर तू, अब तू उसे अपने हाल पे छोड़ देगी, वो जैसा करेगी अच्छा करेगी। पिताजी एक बात तो बताओ, वो तो तुमसे भी उल्टा बोल रही है। कोई बात नहीं बेटा, मुझसे उल्टा बोल रही है, बोलने दे। बस तू मेरा कहना मान ले, तू कुछ ना कहना उसे। ठीक है। अच्छा बाप बेटे मिलके दोनों चुगली कर रहे हो। अभी तो तुम ड्यूटी के लिए लेट हो रहे थे कि नाश्ता बना लो, अब चुगली किसने करने को दे दी तुम्हें? स्वाति, ये क्या तमीज है तुमसे पापा से बात करने की? तुम में तमीज है या नहीं है? अच्छा अब तुम तमीज सिखाओगे मुझे? अमित कोई बात नहीं बहू, कोई दिक्कत नहीं, तू आराम से रह। हम इस तरह की कोई चुगली नहीं कर रहे तेरी, हम तो अपने आपस की बात कर रहे थे। हम तो नाश्ता बना के खा के और निकल रहे हैं। चल बेटा। इन बाप बेटे को तो सबक सिखाना पड़ेगा। बताओ बैठ के चुगली कर रहे थे यहाँ पे, ऐसे नहीं मानेंगे ये लोग। स्वाति बेटा, स्वाति बेटा, अरे मेरा थोड़ा एक गिलास पानी गरम कर दे। स्वाति, स्वाति मुझे थोड़ी दवाई लेनी है, थोड़ा पानी गरम कर दे। हे भगवान, ऐसा मुझसे कौन सा गुनाह हो गया जो मेरे बेटे को ऐसी बहू मिली। मैंने क्या सोचा था, कैसे सपने संजोए थे। हे भगवान, एक गिलास पानी तक नहीं दे सकती। सुनो पहले। पापा जी, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है। स्वाति कहाँ है? तुमने कहा नहीं उससे? स्वाति से बेटा, स्वाति से एक गिलास गर्म पानी मांगा था दवाई लेने के लिए, उसने गर्म पानी देने से मुझे मना कर दिया। कहाँ है वो? बेटा वो अपने कमरे में है। आज बता दूं वहां से। मेरी बात सुन अमित। पिताजी बस तुम पीछे हट जाओ। मेरी बात तो सुन ले, मैंने तुझे कितना समझाया, उसे कुछ मत कह तू। बस तुम चुप रहो, आज वो बताऊं अभी इस घर में नई नई है, मान जा अमित। ओए खड़ी हो।
तूने आज पिताजी को दवाई खाने के लिए पानी तक नहीं दिया। तेरी बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तेरी बहुत हिम्मत बढ़ गई है। क्या हुआ बहू, क्या इसमें बात बहुत है? हिम्मत हो क्या गई बात जो हो मेरे पे गई? हाथ उठाता है। इसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे पे हाथ उठाया इसने। अमित, मैंने तुझे कितनी बार समझा लिया, उसके मुंह मत लग। चला, कोई बात नहीं बहू, कोई बात नहीं, इसे माफ कर दे। माफ कर दूं? इसकी इतनी हिम्मत हो गई मेरे पे हाथ उठाएगा। और वो बुड्ढा भड़का के लाया मुझ पे हाथ उठाने के लिए। देख इसका क्या बुरा हाल करती हूँ। इन बाप बेटे को अच्छे से सबक सिखाऊंगी मैं। अमित, बेटा रोने से काम नहीं चलता, चुप हो जा। अरे जो हमारे भाग में लिखा वही तो होगा हमारे साथ, जो मालिक ने लिखा वही होगा हमारे साथ, टेंशन ना ले। पिताजी, जब से मैंने स्वाति से शादी करी है ना, मेरी जिंदगी खराब हो गई। क्या कह रहे हैं बेटा, अब कुछ कर भी तो नहीं सकते। बेटा अब तू इससे किसी काम को मत कहना, जो भी काम करना खुद करो। तुम बाप बेटे को तो मैं बताऊंगी। मैंने अपने भाई को फोन कराया, वो आता ही होगा। तुम दोनों को तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी। बेटा इससे गलती हो गई, कोई बात नहीं, इसमें किसी घर वाले को बताने क्या बात है। अपने घर की बात अपने घर में ही रहने दो। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूं बेटा। देख बेटा, अगर मैं पूरी तरह स्वस्थ होता तो तुम दोनों का खाना मैं बना दिया करता और तुम्हारे कपड़े तक मैं धो दिया करता, और जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा सारा काम मैं कर दिया करूंगा। क्यों टेंशन ले रहे हो? और किसी को भी ये जांच न पड़ने पाए कि हमारे घर में झगड़ा चल रहा है। बस यही चाहता हूं, हे ऊपर वाले, हमारे घर की इज्जत बचा ले, किसी बाहर के सामने हमारी इज्जत खराब ना हो। इतना टाइम हो गया अभी तक नहीं आए। इन दोनों को तो सबक सिखा दूंगी मैं। आ गए भैया आप? हाँ बहन आ गया, बता क्या हुआ। भैया आप बैठो चल के, जब बताती हूँ मैं। पहले उसे बाहर निकाल जो दुखी कर रहा तुझे। आप बैठो तो सही चल के, जब बताती हूँ मैं सारी बात। चलो। अरे उसे पहले बाहर निकाल, तेरी बात मान रहा हूँ। हाँ बुला के लाती हूँ, आप बैठो चल के। अब बता क्या बात है। देख भाई, उसकी इतनी हिम्मत हो गई जो उसने मेरे पे हाथ उठाया। राम राम मेहमान। राम 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 राम। आओ यहाँ के बैठो। बताओ क्या बात है। क्या सुन रहा हूँ मैं, ये शादी इसलिए नहीं की थी कि तुम इस पर हाथ छोड़ो। इसने पता क्या करा? क्या करा है? मेरे पिताजी को दवाई खाने के लिए पानी तक नहीं दिया है इसने। अच्छा, ज्यादा फालतू बोल रहे हो? शर्म तो आ नहीं रही होगी, मेरे भाई के सामने बोले जा रहे हो। बताओगे तो जब। ये देख मेरे सामने जबान लड़ा रहे हो। स्वाति, मैं क्या सुन रहा हूँ, सही तो कह रही है वो। देखो जी, मैं लड़ाई नहीं चाहता, मुझसे जुड़वाओ तुम दो हाथ। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। अगर इस बार भी कुछ कही ना तो एक बार मुझे बता देना। कोई बात नहीं भैया, अगली बार ये कुछ कहेगा ना जब आपको बताती हूँ। ढंग में रहना सीख लो, तुमसे ही कह रहा हूँ। अच्छा बहन, अब मैं चलता हूँ, ठीक है? और हाँ, आज के बाद मेरी बहन का कुछ कहना मत। राम राम। राम राम। और देख ली मेरी भाई की औकात। मैंने कहा था ना, अकल ठिकाने ला दूंगी। कोई बात नहीं स्वाति, तू जीती मैं हारा, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा। और तेरी औकात भी नहीं है जो मुझसे कुछ बोले। स्वाति, कैसे लेटी हो? जाओ यहाँ से। तुम्हारा तो बहुत तेज बुखार है। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से।
मैं सिर दबा दूँ तुम्हारा? नहीं, मेरे पास से हट जाओ। चलो तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ। मुझे कोई दवाई नहीं खानी। लो, उठो उठो और दवाई खाओ। जब मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी दवाई, जाओ यहाँ से। समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? स्वाति, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया, मुझे पता है तुम उसकी वजह से नाराज हो मुझसे। प्लीज़ पर एक बार दवाई तो खा लो। मैंने कहा ना, यहाँ से चले जाओ प्लीज़, मुझे अकेला छोड़ दो। स्वाति बेटा, देख बेटी, तेरी तबीयत बहुत खराब है। तेरे अलावा हमारा है ही कौन इस घर में? और मैं तुझे इस घर में बहू बना के नहीं, अपनी बेटी बना के लाया हूं, अपने घर की बेटी समझ के लाया हूं। एक बेटी जैसे प्यार करना चाहता हूं तुझे। ले, ये दवाई खा ले। और हां, रही बात घर के कामकाज की, मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। सारी जिम्मेदारी काम की तेरे ऊपर छोड़ दी। ऐसी कोई बात नहीं बेटा, तू हमारे लिए बालक है, अमित भी बालक है। खाना बनाना, कपड़े धोना, चौका, बासन, ये सब मैं खुद कर लूंगा बेटा। स्वाति, मेरा बेटा अमित बहुत सीधा है, अभी उसे किसी तरह का इस तरह का कोई ज्ञान नहीं है। उससे जो भी गलती हो रही है उसे तू माफ कर दे। और हां, चिंता मत कर स्वाति, अगर तू खुश रहेगी तो हम भी खुश रहेंगे। अगर तू खुश नहीं रहेगी तो हम दोनों का जीवन तो वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। और बेटा, वैसे भी अगर तू इस घर में अकेला रहना चाहती है तो हम लोग इस घर की सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम करके हम दोनों बाहर चले जाएंगे। हम लोग अपना कहीं भी टाइम काट लेंगे। और बेटा, तू खुशी खुशी इस घर में रहना। मेरा कहना इतना मान लेना, ये दवाई खा लेना। अमित, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अमित, मैंने उसे समझा दिया है, अच्छी तरह समझा दिया है, अच्छी तरह समझा दिया है। अगर आज उसके समझ में मेरी बात आ गई, वरना सुबह घर, प्रॉपर्टी सब उसके नाम करके हम लोग चले जाएंगे। कहीं भी अपना आशियाना ढूंढ लेंगे। हम इस घर में फिर कभी नहीं आएंगे। और तू भी इसको भूल जाना बस। पिताजी, मुझे माफ कर दो। और पिताजी, मैंने दवाई खा ली। और अमित, मैंने आप लोगों के साथ कितना बुरा किया, फिर भी आप लोगों ने मेरा कितना ख्याल रखा। मैं गलती पे गलती करती गई और आप लोग मेरे बारे में अच्छा सोचते रहे। मुझे माफ कर दो। स्वाति, यहां बैठ। देख बेटा, तूने अपनी गलती मान ली, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। पिताजी, आप लोग मुझे छोड़ के मत जाना। मैं आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी, पर मुझे माफ कर दो। इसमें माफ करने की कौन सी बात है? तूने अपनी गलती मान ली, हमारे लिए यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। और हर बहू का फर्ज होता है अपने घर को संभालना। बेटा स्वाति, अब तुमने अपनी गलती मान ली और तुम दोनों एक हो गए। मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है, इससे बढ़कर मुझे कोई खुशी नहीं है। तुम दोनों खुश हो तो दुनिया की हर खुशी मेरे लिए है। अब तुम दोनों एक साथ खुशी खुशी रहो। तुम दोनों के साथ मेरा भी टाइम कट जाएगा बेटा।